अपनी ऊर्जा को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहला नियम है गोपनीयता। आप क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं और आपका अगला कदम क्या है, ये सब बातें सिर्फ आपके भीतर ही रहनी चाहिए। हर किसी को सब कुछ बता देना आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है। दूसरा नियम है अपनी पूजा, अपनी साधना और अपनी आस्था को गुप्त रखना। जब आप अपनी भक्ति का दिखावा करते हैं तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। सच्ची साधना वही होती है जो शोर के बिना, दिखावे के बिना और पूरी श्रद्धा के साथ की जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपनी वाणी पर नियंत्रण। कम बोलना और ज्यादा सुनना सीखिए। जितना आप कम बोलेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा आपके भीतर संचित रहेगी। अनावश्यक बोलना, शिकायत करना और बार बार अपनी परेशानियां दोहराना आपकी शक्ति को कमजोर करता है। मौन में एक अद्भुत ताकत छुपी होती है जो धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाती है। अपनी इस कैद ऊर्जा को मुक्त करने के लिए गुरु जी का ये रामबाण उपाय आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। ये वही मोड़ होगा जहां से आपकी रुकावटें खत्म होंगी, आपके डर टूटेंगे और आप फिर से अपनी असली शक्ति को पहचान पाएंगे। जिस दिन आप इन जंजीरों को समझकर तोड़ देंगे, उसी दिन से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। आपने जो उपाय बताया है वो पूरी तरह से मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा को मुक्त करने पर केंद्रित है। आइए इसे एक सहज, समझने योग्य और लंबा रूप में जोड़कर पेश करते हैं। शनिवार के दिन जब सूर्य अस्त होने को हो, तब अपने घर में एक शांत और अकेला स्थान चुनें। वहां एक लोहे के कटोरे में शुद्ध सरसों का तेल भरें और उस तेल की सतह पर अपने चेहरे को ध्यानपूर्वक देखें। ध्यान रखें कि इस समय आपके चारों ओर शांति हो और कोई आपको विचलित ना करे। अब अपने मन में कल्पना करें कि आपकी जितनी भी असफलताएं, जितना भी डर है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जमी हुई है, वो सब आपकी आंखों के माध्यम से उस तेल में उतर रही है। हर घबराहट, हर तनाव, हर डर उस तेल में समा जाता है और आप महसूस करते हैं कि आपकी कैद ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होने लगी है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरह आपके मन में चित्रित हो जाए, तब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 11 बार मंत्र का जाप करें। क्षण क्षणश्चराय नमः इस मंत्र के उच्चारण से आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह टूटने लगती है। इसके बाद वो तेल चुपचाप घर से बाहर ले जाकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें या किसी पीपल के पेड़ के पास रखाएं। लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें ताकि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो जाए और कोई नकारात्मक प्रभाव वापस ना आए। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आप अपने सीने से एक भारी बोझ उतरता हुआ महसूस करेंगे। आपका मन हल्का होगा, सोच सकारात्मक होगी और जो रास्ते पहले बंद थे वे अचानक खुलने लगेंगे। ये वही समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने लगेगी। साल 2026 आपके लिए सफलता और उपलब्धियों का वर्ष है। इस दौरान अपने भीतर उस बाज को पहचानें जो ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बना है, न कि सामान्य मुर्गियों के साथ दाना चुगने के लिए। अपनी शक्तियों को पहचानना और सही दिशा में उनका इस्तेमाल करना ही आपको आपके शत्रुओं और नकारात्मकताओं पर विजय दिलाएगा। याद रखें, इस दुनिया में आपके सबसे बड़े रक्षक आप स्वयं हैं और आपके साथ साक्षात महाकाल की शक्ति है। अगर आपका इरादा नेक है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी ऊर्जा को बांधकर नहीं रख सकती। साल 2026 में अपने भाग्य के विधाता केवल आप ही बन सकते हैं। अपनी ऊर्जा को मुक्त करने का संकल्प लें और अपने आत्मविश्वास और शक्ति के साथ नए रास्ते खोलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है और आपने अपने भीतर ऊर्जा को मुक्त करने का संकल्प ले लिया है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री महाकाल। अगर आप चाहो, मैं इस पूरे उपाय और कहानी को एक बहुत लंबी, प्रेरक और प्रेरणादायक लेख की तरह भी बना सकता हूं, जो बिना किसी पॉइंट्स के सीधे कथा
और उपाय में मिलकर पढ़ने में अत्यंत प्रभावशाली लगे। क्या मैं ऐसा कर दूं? ये बात अलग है कि ऐसे लोगों को कभी कभी कुछ समय के लिए सुख या सफलता मिल जाती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। वो सुख क्षणिक होता है जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। भगवान की सच्ची कृपा उन्हीं पर होती है जिनके भीतर इंसानियत जीवित होती है, जो दूसरों के दुख को समझते हैं और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ शब्दों की प्रार्थना नहीं सुनते, वो इंसान के कर्म, भाव और नियत को देखते हैं। लेकिन जो भी इंसान गलत रास्ते पर चलता है, उसे अपने कर्मों का परिणाम एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि अपने मन में कभी भी लालच, ईर्ष्या और घमंड को जगह मत दो। ये तीनों चीजें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और अंततः उसके विनाश का कारण बनती है। बाहर से चाहे इंसान कितना भी सफल क्यों ना दिखाई दे, अगर उसके भीतर ये अवगुण है तो उसका पतन तय होता है। आगे हम इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपके भीतर वो कौन सी शक्ति है जो सीधे भगवान की देन है। जब आप उस शक्ति को पहचान लेंगे, तब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना पंडित, ना तांत्रिक, ना किसी और पर निर्भरता। आप खुद अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी शक्ति को जान लेना ही काफी नहीं होता। अगर उस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना नहीं आया, तो सिर्फ उसके बारे में जानने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसी वजह से मैं जब भी आपसे बात करता हूं, तो एक क्रम में एक सिस्टम के साथ बात करता हूं, ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। बातें अधूरी या उल्टी सीधी हो तो ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को यह भी साफ साफ बताना चाहता हूं कि केवल मेहनत करना ही जीवन में सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता। बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि राशिफल से कुछ नहीं होता, भविष्यवाणी से कुछ नहीं होता, इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए। ये बात सुनने में सही लगती है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत के अलावा भी कुछ और तत्व होते हैं जिनका सही होना बहुत आवश्यक है। अगर वो तत्व सही ना हो तो मेहनत भी कई बार फल नहीं देती। आपने खुद अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि आपने पूरी ईमानदारी से पूरी ताकत लगाकर मेहनत की, फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला। वहीं कभी कभी कुछ लोग कम प्रयास में भी आगे निकल जाते हैं। यही वो जगह है जहां केवल मेहनत से आगे की सच्चाई शुरू होती है। आज का ये विषय उसी छुपे हुए पहलू को समझाने के लिए है जिसे जाने बिना इंसान बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन जीवन में वही जगह पर अटका रहता है। अब समय आ गया है कि आप उस कारण को समझें जो आपकी मेहनत और उसके फल के बीच खड़ा है। अगर आपने अभी तक ये सब महसूस नहीं किया है, तो आने वाले समय में जब आप इन बातों पर ध्यान देंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता मिल जाती है। ये कैसे होता है? शायद आपने कभी इस पर गहराई से सोचा नहीं होगा, और ना ही जिंदगी की भागदौड़ में आपको इतना समय मिला होगा कि आप इस रहस्य को समझ सके। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि जीवन में हमें उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें जल्दी आगे बढ़ने में मदद करती है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। इंसान हमेशा अपने अनुभव से ही नहीं सीखता, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखता है, दूसरों की बातें सुनकर भी सीखता है। ठीक वैसे ही जैसे आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ नया समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब भी ज्ञान प्राप्त करने की बात आए, तो उसमें किसी तरह का संकोच या अहंकार नहीं होना चाहिए। ना कोई शर्म, ना कोई संदेह। इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा। ज्ञान जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से सीखना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे उम्र में छोटा है, अनुभव में कम है या समाज में उनसे नीचे है। वे कहते हैं, ये हमें क्या सिखाएगा?
लेकिन ये सोच ही इंसान को पीछे रोक देती है, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ विशेष होता है। हर किसी के पास अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग जानकारियां होती है। हो सकता है जो बात आपके पास है वो किसी और के पास ना हो, और जो ज्ञान किसी और के पास है वो आपके पास ना हो। इसलिए सीखने का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वही रुक जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे और ज्ञान को उसके स्रोत से नहीं बल्कि उसके अर्थ और सच्चाई से पहचानेंगे, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी ही इंसान की जिंदगी की दिशा बदल देती है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छाई को अपनाइए और बुराई का त्याग कीजिए। उनसे दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति आपका अपना ही क्यों ना हो। अगर उसका व्यवहार आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि जब आप धर्म के मार्ग पर हो और जीवन की युद्ध भूमि में उतर चुके हो तो पीछे हटना विनाश का कारण बनता है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम मोह माया में पड़ जाओगे और ये सोचने लगोगे कि सामने तो हमारा अपना खड़ा है, हमारा भाई है, हमारा संबंधी है, इसलिए हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए, तो अंत में तुम्हें ही कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने धर्म का पालन करना सबसे जरूरी है। सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए और जो लोग गलत मार्ग पर चल रहे हो उनसे दूरी बनाना ही उचित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत की जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि बुराई को सहन करना भी गलत है। बुरे व्यवहार का विरोध करना और उसे खुद को अलग रखना भी आत्मसम्मान और धर्म का ही हिस्सा है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप उन लोगों पर भरोसा करना बंद करें जो आपको बार बार नुकसान पहुंचाते हैं, जो हर बार आपके विश्वास को तोड़ते हैं और हर बार आपको धोखा देते हैं। प्रकृति और जीवन हमें बार बार सीखने का अवसर देते हैं। कई बार कुछ घटनाएं हमारे साथ सिर्फ इसलिए घटती हैं ताकि हम समझ सकें, पहचान सकें और आगे के लिए सही निर्णय ले सकें। अगर एक ही गलती बार बार दोहराई जा रही है भी आपको रोक नहीं सकता, तो समझ लीजिए कि जीवन आपको कोई संकेत दे रहा है। जो इंसान इन संकेतों को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो बार बार वही गलती करता है वही उसी पीड़ा में फंसा रह जाता है। इसलिए सीखिए, समझिए और अपने जीवन में वही लोगों और वही रास्तों को जगह दीजिए जो आपको आगे बढ़ने, मजबूत बनने और सही इंसान बनने में मदद करें। कई बार जीवन में कोई दुखद घटना इसलिए घटती है ताकि हम उससे सबक लें, उसे सीखें और सच्चाई को समझ सकें। बहुत सी घटनाएं सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमारी आंखों से पर्दा हटे और हमें ये पता चले कि असली सच क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन घटनाओं से सीखने के बजाय और ज्यादा भगवान से नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे साथ ये सब भगवान ने क्यों किया। दोस्तों, सच्चाई यह है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए करते हैं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण अंत में आपके ही भले के लिए होता है। समस्या बस इतनी है कि हम उस समय उस कारण को समझ नहीं पाते। भगवान को समझना थोड़ा कठिन जरूर है, क्योंकि ये विषय अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आज के समय में अध्यात्म को लोग बहुत कम महत्व देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि विज्ञान की जरूरत नहीं है। विज्ञान आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है और हमें इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत और ऋषि मुनियों की जो ज्ञान परंपरा रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो परंपरा यूं ही नहीं बनी थी और ना ही वो बिना आधार के थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से हजारों साल पहले हमारे आरसी मुनियों ने जो बातें कही थी, जो सिद्धांत बताए थे, उन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह गलत साबित नहीं कर पाया है। कई मामलों में तो विज्ञान आज उसी रास्ते पर चलकर उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है,
बल्कि सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब इंसान विज्ञान और अध्यात्म दोनों के बीच संतुलन बना लेता है, तभी वो जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। और तब उसे ये भी समझ में आने लगता है कि जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे वो सुख की हो या दुख की, किसी ना किसी रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। जरा सोचिए, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कोई आधुनिक मशीनें थी, ना आज जैसी सुविधाएं थी। फिर भी हमारे आरसी मुनि ये सब कैसे जान पाए होंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हजारों साल पहले जो ज्ञान उन्होंने लिख दिया, जो सिद्धांत उन्होंने बताए, वही बातें आज भी सच साबित हो रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस गहन साधना, अनुभव और चेतना का परिणाम था जिसे आज का इंसान धीरे धीरे भूलता जा रहा है। जैसे दोस्तों, आपने बाबा वेंगा के बारे में सुना ही होगा। उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की थी, उनमें से बहुत सी बातें आज भी सच होती जा रही है। चाहे लोग माने या ना माने, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र, कुंडली विश्लेषण और प्राचीन ज्ञान आज भी लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। आज भी बहुत से लोग इससे लाभ उठाते हैं, सही दिशा पाते हैं और अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां एक बात बहुत साफ है, लाभ सभी को नहीं होता। लाभ उन्हें ही मिलता है जो समय देते हैं, ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग अधूरा सुनते हैं, बीच में छोड़ देते हैं या मजाक समझकर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें वो परिणाम नहीं मिलता। ये बात मैं खुले तौर पर कहता हूं। आज जो लोग ये वीडियो पूरे ध्यान से देख रहे हैं, समझने की भावना से देख रहे हैं, वही इसका सही लाभ उठा पाएंगे। और जो लोग इसे स्किप कर देंगे, अधूरा छोड़ देंगे, उनके लिए ये सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ना कोई डर की बात है। ये सिर्फ समझ और गंभीरता की बात है। हम यहां झूठी बातें नहीं करते, ना ही किसी को बहकाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है और लोगों को सही रास्ते की ओर ले जाना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो इसे पूरा देखिए। ये वीडियो वाकई आपके लिए कारगर हो सकता है। और अगर आपको लगा कि इसमें सच्चाई है, तो इसे आगे बढ़ाइए, समर्थन दीजिए। आपकी छोटी सी सहभागिता ही हमें और सही बातें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। लेकिन समस्या यह है कि आप उस शक्ति को बाहर ढूंढते रहें, जबकि वो हमेशा आपके भीतर मौजूद थी। अब इस अंतिम बात को ध्यान से समझिए। जिस चमत्कारी शक्ति की तलाश आप मंदिरों, उपायों या दूसरों के सहारे करते रहें, वो किसी बाहरी जगह से नहीं आई है। वो किसी पंडित या तांत्रिक की देन नहीं है। भगवान ने आपके शरीर के कण-कण को इस तरह रचा है कि वो आपकी चेतना और आपके संकल्प के साथ काम करता है। आपकी आत्मा ही उस शक्ति का मूल स्रोत है। जब आप ये भाव स्वीकार कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं ही अपने जीवन के नियम बनाता हूं, उसी क्षण से आपके भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और स्पष्ट सोच की शक्ति है। जब ये भाव मजबूत होता है, तो डर, गरीबी या असमंजस जैसी नकारात्मक स्थितियां आप पर हावी नहीं हो पाती। ये याद रखना जरूरी है कि जब शक्ति भीतर से आती है, तो बाहरी सहारों पर निर्भरता अपने आप कम हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी का सम्मान ना किया जाए, बल्कि ये समझना है कि असली बदलाव की शुरुआत आपके अपने विचारों और कर्मों से होती है। अब आपका काम बस इतना है कि आज से अपने जीवन के फैसले खुद जिम्मेदारी के साथ लें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और निरंतर सही दिशा में प्रयास करें। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, तब वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आगे बढ़िए, अपने भीतर की क्षमता को पहचानिए और दुनिया को अपने कर्मों से दिखाइए कि आत्मविश्वास और सही सोच के साथ इंसान कितना आगे जा सकता है। यही सच्ची जीत है और यही असली शक्ति का दोस्तों, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में चलते हैं।
अगर आप सही दिशा चुनते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। किसी के माथे पर यह नहीं लिखा होता कि वही करोड़पति बनेगा या वही सफल होगा। सच तो यह है कि कोई भी इंसान अपनी मेहनत और सोच के दम पर दुनिया को हैरान कर सकता है। ऐसा आपने कई बार अपने आसपास देखा भी होगा। जिस व्यक्ति को लोग सबसे कमजोर समझते हैं, जिसे कम पढ़ा लिखा माना जाता है, वही कभी कभी सबसे आगे निकल जाता है। और कई बार बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी जीवन में कुछ खास नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई बेकार है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि केवल ज्ञान होना और उस ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है चाहत। जिसके अंदर सच्ची चाहत होती है, वो हालातों से लड़ना जानता है। वो गिरता है, संभलता है और फिर आगे बढ़ता है। और यही चाहत आपके अंदर साफ दिखाई देती है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनने का सपना देख रहे हैं। यही संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। जब इंसान ठान लेता है कि उसे आगे बढ़ना है, सीखना है और खुद को बेहतर बनाना है, तो फिर उसे कोई आसानी से रोक नहीं सकता। रास्ते में रुकावटें आती हैं, लोग निराश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वो अंत में आगे निकल ही जाता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए और लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका विश्वास, यही आपकी सबसे। और जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं, तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और ध्यान से समझें। ये जानकारी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में आपके व्यापार या कामकाज में नई ऊर्जा आने वाली है। दोस्तों, व्यापार में सहयोग और मदद आपको मिलने वाली है। खासकर अपने मित्रों और भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर काम करने से आप आगे निकल सकते हैं। जो पैसा रुका हुआ था, वो अब आपको मिल सकता है। बस पहल करने की जरूरत है। खुशियों की दस्तक आने वाली है। आपके घर और आपके आसपास लोग आपकी तरक्की देखकर देखेंगे। जलने वाले जलेंगे, लेकिन आपकी बढ़ती सफलता के सामने उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं होगी। जो लोग आपको पहले कम आते थे या बुरा कहते थे, अब वे अपने सर झुकाकर आपके सामने से गुजरेंगे। दोस्तों, ये समय की बात है। प्रकृति हर इंसान को मौके देती है और ये मौका अभी आपके सामने है। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। तो अब दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि ये उपाय क्या है और कैसे किए जाएंगे, ताकि आप इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर की वजह से आप अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक सरल उपाय है। आप अपने दरवाजे पर नींबू और मिर्च लगाएं। इससे न सिर्फ बुरी नजर से सुरक्षा होती है, बल्कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर या व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, वो रुक जाएगी। इसके अलावा घर में देवी देवताओं का स्थान होना बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदू हैं, तो घर में पूजा पाठी होना चाहिए और नियमित रूप से पूजा करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है, मन शांत रहता है, दिमाग में स्पष्टता आती है और आप जीवन में बड़े निर्णय आसानी से और सही तरीके से ले पाते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, आपकी शक्ति आपके अंदर है और सही दिशा में काम करने से कोई